उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी जैसे जिलों में तेज बारिश हो रही है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नाबालिग की हत्या से पहले के 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। 2 मिनट पहले वारदात वाली जगह की तरफ जाती दिखी नाबालिग, अकेले जाती हुई नाबालिग दिखाई दी है। 8:42 पर वो अकेले जाती हुई दिख रही है। सफेद टी शर्ट पहने हुए नजर आ रही है। ये नाबालिग तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। जब दिल्ली मर्डर केस से जुड़ी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब ये हत्या से 3 मिनट पहले का ये फुटेज सामने आया है, जहां पर नाबालिग जाती हुई नजर आ रही है। और ये दूसरी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, नाबालिग जाते हुए नजर आ रही थी। तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई हैं और हत्या से ठीक पहले की ये तस्वीर बताई जा रही है। तो दिल्ली मर्डर केस से जुड़ी ये खबर हम आपको दिखा रही हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। जब साहिल ने साक्षी की हत्या की, उसके ठीक पहले की तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो सीसीटीवी कैम 1 जो है आप देख रहे हैं, इसमें जो नाबालिग है वो जाती हुई नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये नाबालिग है, गली की तरफ भागती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ठीक इसी के बाद ही साहिल ने साक्षी पर ताबड़तोड़ हमला किया और 40 बार चाकुओं से हमला किया। साक्षी पर 4 बार पत्थर से वार किया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और हमारे से भी शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, जरा बताइए, 2 तस्वीरें ये सामने आई हैं, जो सीसीटीवी फुटेज है सामने आया है, इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हत्या से ठीक पहले एक तस्वीर ऐसी है जिसमें नाबालिग जाती हुई नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर वो भी सामने आई है जब वो गली की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। और ठीक इसी के बाद ही साहिल साक्षी पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला करता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से दिल्ली पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है, हर एक एंगल से उस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को इकट्ठा किया जा रहा है और इसके साथ साथ वो इस मामले से जुड़े हुए हर कनेक्शन की पड़ताल की जा रही है। जिस तरह से इस मामले में देखा जाए कि इस वारदात को अंजाम दिया गया, इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी किस तरह से वहां पहुंचा था, किस तरह से वारदात को अंजाम दिया और किस तरह से वहां से फरार हो जाता है, तो इन तमाम कड़ियों को जोड़ने के लिए आज सुबह तकरीबन 4 बजे के लगभग में पूरे उस घटनास्थल का नाट्य रूपांतरण भी कराया गया। नाट्य रूपांतरण का मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरे उस घटनाक्रम को कैसे अंजाम दिया गया, कैसे आरोपी आता है, किस तरह से वहां इंतजार करता है, उसके बाद वो साक्षी का इंतजार करता है और साक्षी जब आती है तब उस पर किस तरह से ताबड़तोड़ हमला करता है। जब तक उस लड़की की जान नहीं चली जाती है तब तक उस पर वार करता है। तो इस पूरे घटनाक्रम को आज सुबह में 4 बजे के लगभग में उस पूरे घटनाक्रम को कैमरे के सामने पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि खुद आरोपी को भी वहां पे लाया जाता है। आरोपी साहिल मौके पे आकर के उन तमाम बातों को पुलिस के सामने बताता है। तो ये घटनाक्रम को क्यों रिकॉर्ड किया जा रहा है वो भी जानना बेहद जरूरी है। जिस तरह से दिल्ली पुलिस इस मामले में काफी सतर्कता से और काफी तेजी से इस मामले की तफ्तीश कर रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस मामले में चार्जशीट फाइल किया जाएगा। तो चार्जशीट फाइल करने से पहले उन तमाम सबूतों को इकट्ठा करना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए इसी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर उस घटनाक्रम का, उस घटना स्थल का मुआयना करने के बाद वो तमाम नाट्य रूपांतरण को क्रिएट किया जा रहा है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आ रही है और उसी घटनाक्रम से जुड़े हुए तमाम बिंदुओं को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस की टीम जो है लगातार आरोपी से पूछताछ भी कर रही है। पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण बातों को जानने का प्रयास किया जा रहा है। वो हाथ में कलावा क्यों पहनता था, वो गले में रुद्राक्ष क्यों पहनता था जबकि उसका नाम साहिल है, जबकि वो अलग धर्म संप्रदाय से संबंध रखता है। इससे साथ साथ जो उसके इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं बाकायदा उसको भी खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। और इंस्टाग्राम में जिस तरह से वो वीडियो बना करके बनाता था, फिल्मी अंदाज में बनाता था, कई जो गैंगस्टर वाले जो गाने होते हैं उस पर वो अपनी रील बनाता था। तो इन तमाम मामलों पर की गंभीरता को देखते हुए उसके आपराधिक बैकग्राउंड को भी खंगालने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं उसका बैकग्राउंड कहीं ऐसा आपराधिक तो नहीं है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि तफ्तीश के लिए हर एक एंगल को
खंगाला जा रहा है और साहिल से जुड़े हुए तमाम इनपुट्स को खंगालने के लिए साहिल के कई दोस्तों से भी दिल्ली पुलिस संपर्क कर रही है। इसके साथ ही इस मामले में अब तक बिल्कुल शंकर, और इसी को लेकर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से साहिल बेखौफ होकर साक्षी पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करता है। हालांकि अब साहिल का बुआ का यही कहना है कि जिस तरीके से साक्षी के साथ किया वैसे ही उसके साथ भी होना चाहिए और फांसी की मांग भी यहां पर की जा रही है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली मर्डर केस में मृतक लड़की की सहेली भावना का दावा है साहिल ने उससे कहा था कि अगर वो किसी और से बात करेगी तो वो उसे मार देगा, जिसके बाद वो उससे मदद मांगने आई थी। आपकी और झबरू जो अजय है और मृतिका जो अब हमारे बीच नहीं है, आप तीनों लोग साहिल के पास गए थे, तो आपकी क्या बातचीत साहिल को हुई थी? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि साहिल धमकी देता था, टॉर्चर करता था मृतिका को, तो आप लोग समझाने पहुंचे। उसने साक्षी को ये बोला था कि अगर किसी से बात करेगी तो मार दूंगा तेरे को। तो साक्षी हमारे पास आई थी हेल्प मांगने, तो मैंने बोला चलो कोई नहीं। फिर हम बातचीत करके हम गए थे उस लड़के के पास, उसको बुलाया था हमने। तो उन्होंने बोला कहाँ पे आऊँ, हमने बोला अखाड़े पे आ जा। तो उन्होंने बोला नहीं पीपल के पास आ जाओ आप। अच्छा। तो हम पीपल के पास गए, वहाँ पे बातचीत हुई। हमने बोला क्यों परेशान करता भाई? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बात करता था मैं इससे पहले फलाना ठिकाना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा जो हो गया ना तू इसे परेशान करियो ना ये तेरे को करेगी। ऐसी बात उत कर ली थी हम सब ने, तो हम लोग आ गए थे उधर से। कुछ लोगों से बात हुई और उनका ये कहना है कि जब आप लोग साहिल को समझाने गए तो आपके हाथ में और झबरू के हाथ में कोई कट्टा था, कोई बंदूक थी, आप लोगों ने बंदूक तानी उसके ऊपर। पिस्टल बता रहे हैं, वो पिस्टल असली नहीं थी, नकली थी। वो भी अभी पड़ी हुई है, किसी बच्चे से मैं यही गली में से छीन के ले गया था। वो नकली थी, प्लास्टिक की थी। तो पिस्टल का क्या मतलब, क्यों आप लोगों ने उसका इस्तेमाल किया? कि समझाने के लिए कि शायद मान जाए? नहीं, ऐसे ही मजाक में ने ले ली थी, तो मेरे को कह रही लाओ मेरे को दो ना, मैं रख लेती हूँ। तो साक्षी ने लोवर में लगा ली थी वो। आप कितने सालों से जानती हैं उस मृतिका को? 1 हफ्ता हुआ है मेरे को। तो फिर आपने उसकी मुलाकात झबरू से कराई? हाँ, मतलब उसे हेल्प चाहिए थी तो मैंने भाई से मिलवाया था। मैंने कहा इनको बताओ, ये उसको समझा देंगे।